सो हेलो एवरीवन। आज के दिन हम देखेंगे कि हम मार्केट में डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट किस तरह से किस जगह किस तरह की मूवमेंट करने की कोशिश करता है। तो आज के वीडियो में हम वही देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हमको देखने के लिए मिलेगा मई के महीने में 8 तारीख के आसपास। तो एक बार मैं वो चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मार्केट का चार्ट देखिए। अब आप सोचेंगे ये 6 मई का चार्ट है ये वाला यहाँ से। तो आप देखेंगे कि मार्केट गया नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है। नीचे जाते जाते अब क्या है यहाँ पर बायर्स नहीं आते हैं, मतलब जहाँ पे एक गैप अप देख के कुछ बाइंग साइड करने की जो कोशिश करते हैं। पहले उनकी साइकोलॉजी को पहले मार्केट पूरा डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि ये एक नीचे डाउन साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर डाउन साइड गया, फिर अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे भी कुछ लोग नीचे एक डाउन साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। पर अब जब मार्केट एक साइकोलॉजी बना देता है ना कि डाउन साइड जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या है, सेलर्स आते नहीं है। और जब मार्केट को जाना ही रहता है ना, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट को ऊपर जाने का ही मन है, पर मार्केट तब नहीं जाएगा जब वहां पे सब लोगों के सेंटिमेंट्स वैसे बने होंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट पहले सेंटिमेंट्स को नेगेटिव करेगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर साइड जाने का एक मूव देगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमने यहाँ पे देख लिया कि डायरेक्शन मार्केट की पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज बनाता जा रहा है। पर अब यहाँ पर क्या है, बायर्स जो आए होंगे ना रैंडम, उनको पहले निकालना जरूरी है, नहीं तो तब तक मार्केट ऊपर जाता नहीं है। मार्केट जाने के लिए तो देखिए यहाँ से भी ऐसे बढ़ सकता था, पर ऐसे अगर बढ़ता तो यहाँ पे सिर्फ बायर्स ही आते, सेलर्स आते ही नहीं। तो सेलर्स को भी आएंगे और जब बायर्स कुछ रैंडम निकलेंगे तभी मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर पाएगा। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके अगले दिन का चार्ट देखते हैं, 7 तारीख का। और उससे पहले एक बेसिक बात, एक मार्केट जब मूव करता है तो उसको मूव करने के भी कुछ तरीके होते हैं। देखिए मार्केट एक मूव करता है रैंडम बायर्स और सेलर्स को निकालने के लिए, और दूसरा मूव करता है अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। तो रैंडम बायर्स और सेलर्स को निकालने के लिए जब जाता है मार्केट, तब हम उस टाइम पे अगर ट्रेड बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि उस टाइम बना नहीं सकते, बना सकते हैं, पर उस टाइम पे रिस्क ऐसा होता है कि जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, और जाएगा भी तो आपको इतना धीमा धीमा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है कि आप शायद उसमें प्रॉफिट ही ना मिले आपको कुछ। तो इसलिए जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ कि मार्केट जब अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रहा हो तो उसके लिए आप ट्रेड बनाएं। तो मैं आपको डायरेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्शन मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिया तो यहाँ पर भी बायर्स ही आए। इन बायर्स को निकाल निकाल तो दिया, पर जनरली यहाँ पे क्या होगा, लोग यहाँ पर फिर से बाय करने लग जाएंगे वो एक रिट्रेसमेंट समझ के। तो वैसे बायर्स की मेंटेलिटी को खराब करने के लिए और यहाँ पर ज्यादा बायर्स ना आए, उन लोगों के लिए मार्केट एक नेगेटिव साइकोलॉजी बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि अब फिर देखिए ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ऊपर आके यहाँ पर फिर बायर्स को इनवाइट किया, और फिर उसने अपने जो लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस है उसका भी ब्रेक डाउन दिया और डे के लो का भी ब्रेक डाउन दिया। फिर जब उसने ब्रेक डाउन किया ना, तब यहाँ पे मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता था। फिर देखिए एक मार्केट में अच्छा मूव आया अप साइड का, काफी अच्छा मूव आया, लगभग 200 पॉइंट्स का मूव आया इस जगह पर। फिर उसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पर समझने की एक और है कि मार्केट जब एकदम से इतना ऊपर जाता है ना, तो वहां पे जनरली इस जगह के आसपास तक तो सेलर्स आते ही नहीं है। ओ सॉरी, इस जगह के आसपास बायर्स आते ही नहीं है, जब वो वेट करते हैं किसी ब्रेकआउट का। पर फिर जब ब्रेकआउट हो जाता है तब वो फिर आने की कोशिश करते हैं। पर अब देखिए अब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यहां पर तो किसी ने ट्रेड नहीं बनाया होगा। ठीक है, यहां पर जब गया होगा ना मार्केट, इस जगह का ब्रेकआउट दिया होगा, तब यहां पर कुछ डेफिनेटली बायर्स आए होंगे। तो उन बायर्स को निकालने के बाद मार्केट मान लीजिए यहां तक भी निकाला, यहाँ तक भी अगर मान लीजिए आधा भी आता, यहाँ से निकालने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है, डायरेक्टली भी ऊपर जाता तब भी वो ऊपर जा सकता था। पर अब मार्केट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा रिट्रेसमेंट कर दी। अब ज्यादा रिट्रेसमेंट करने पे क्या होता है, लोग एक सपोर्ट जोन जैसा देख के बैठ जाते हैं कि यार यहाँ पे तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ बायर्स आने लग जाते हैं, और जब ऐसे में सिर्फ बायर्स जब आते हैं ना, तब मार्केट के पास ऊपर जाने का मौका नहीं बचता और मार्केट सिर्फ नीचे जाने की कोशिश करता है। जैसे कि फिर अगले दिन देखते हैं। ये इस चार्ट को मैं आपको काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट क्या है, अपनी डायरेक्शन ऐसा नहीं कि एक कंटिन्यू डायरेक्शन रखता है।
मार्केट एक दिन में भी अपनी डायरेक्शन कई बार चेंज करता है। अब इस दिन का मैं चार्ट की बात करता हूँ, जैसे कि पिछले दिन अब बायर्स यहाँ पर आए तो बायर्स निकालने के लिए गैप डाउन भी हुआ, उसके बाद एक नेगेटिव साइड का मोमेंटम भी आया। तो अब 8 तारीख की चार्ट में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट डायरेक्शन चेंज कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब समझ गए थे हम कि मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव हो चुकी है। जब ये मूवमेंट देने के बाद ये मूवमेंट आया ना, ये इससे हम क्लियर हो गया था कि मार्केट की डायरेक्शन अब नेगेटिव हो चुकी है। और ये नेगेटिव कैसे हुई, मैं आपको अभी आने वाले चार्ट में दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का फिर से मोमेंटम आया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे इस जगह पर इतना रिट्रेसमेंट हम समझ सकते थे कि यहाँ पर जनरली रिट्रेसमेंट ना हो सकता है। और फिर इसके रिट्रेसमेंट के बाद ही कंटिन्यू अगर नीचे जाता है तो ये यहाँ से भी जा सकता है। पर मार्केट ने क्या किया, उस जगह पर रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस और ऊपर जाने लग गया। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं होता है, ये होता है बायर्स को इनवाइट करने के लिए और ज्यादा। और यहाँ पर क्या डायरेक्शन भी चेंज होने लग जाती है, क्योंकि इस जगह पर जनरली बायर्स होते नहीं है, पर बायर्स को लाना पड़ता है। और फिर इस चक्कर में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब यहाँ पर जो है डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, फिर यहाँ तक जो रैंडम बायर्स होंगे उनको निकाला मार्केट ने। ठीक है, ये रैंडम बायर्स को यहाँ पर निकाल दिया। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता तो यहाँ से जा सकता था। तो अगर यहाँ पे अभी तक की पॉजिटिव डायरेक्शन थी, पर रैंडम बायर्स को निकालने के बाद भी मार्केट फिर नीचे आया है। तो जब मार्केट निकालने के बाद कोई मूवमेंट देता है ना, तो फिर वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर बायर्स को निकाल दिया। ठीक है, रैंडम जो बायर्स आए थे इस जगह को, यहाँ क्योंकि यहाँ पर तो सेलर्स ही आ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जो बायर्स आए थे वो इस मोमेंटम में निकल गए, क्योंकि चार्ट भी नेगेटिव दिख रहा था। इनको निकालने के बाद ऊपर ना जाते हुए इसने नीचे का मूवमेंट दिया। इसका साफ साफ मतलब है कि मार्केट में फिर से डायरेक्शन चेंज हो चुकी है और हमको आने वाली ट्रेड में एक नेगेटिव साइड की ही ट्रेड मिलने वाला है। तो नीचे जाने के लिए ट्रेड हमको देखना पड़ेगा। अब जैसे कि नीचे जाने के लिए, अब देखिए, एक मैं आपको बार रिप्ले के बिना यहीं पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस कैंडल में कुछ हद तक बाहर सेलर्स निकल गए होंगे। ठीक है, जब देखिए मार्केट अगर डायरेक्शन पकड़ लेता है, डायरेक्शन पकड़ने के बाद जब रैंडम बायर्स और सेलर्स आते हैं ना, उनको निकालने के बाद डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। पर अगर उनको निकालने के बाद भी अगर मार्केट उसी जगह जाना चाह रहा है जहां पे पहले उनको निकाला था, तब समझ लीजिए कि डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जगह पर जो रैंडम सेलर्स आए होंगे ना, इस जगह का ब्रेकडाउन देख के यहाँ पर जो रैंडम सेलर्स आए होंगे उनका स्टॉप लॉस भी यही कहीं पे होगा आसपास। ये देखिए इसी जगह के आसपास कहीं पे होगा, मतलब उनकी प्राइस के थोड़ा ही ऊपर होगा। ठीक है, तो अगर इस लेवल से मार्केट अगर फिर नीचे आने की कोशिश करता है, जैसे कि हमारा सेलिंग सेटअप बनता है, तो इस जगह हम सेलिंग का एक पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट आया है, यहाँ पर हम जनरली सेलिंग का सेटअप बनाते हैं। और देखिए ये इतना अच्छा एक सेटअप यहाँ पे काम किया, और यहाँ पर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करने की कोशिश की। फिर यहाँ से मार्केट ने फिर कुछ रैंडम सेलर्स को निकाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ सेलर्स फिर भी आए होंगे, जैसे कि ये देखिए, ये एक सेलर्स को निकाला। फिर उसके बाद मार्केट इस जगह से कंटिन्यू चाहता तो गिर जाता। ठीक है, पर मार्केट ने क्या किया, यहां से कंटिन्यू ना गिरते हुए फिर ये ऊपर गया। जैसे कि अब मैं दिखाता हूं, इस जगह देखिए, ये मार्केट ने मूव बाय सेलर्स को निकालने के लिए किया था, ये वाला। उसके बाद नीचे गया भी। उसके बाद ये मूव आया, इसमें भी सेलर्स को निकाला, फिर नीचे गया। पर अब जब सेलर्स निकल गए हैं, उसके बाद ही अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि भाई मार्केट में अब पॉजिटिव डायरेक्शन आ चुका है, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। पर देखिए इस चीज में एक चीज और होती है कभी कभी, क्योंकि हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली किस जगह पर कितनों के स्टॉप लॉस है। तो अब देखिए मार्केट ने क्या है, यहाँ पर भी कुछ जो अच्छी जिनका एसएल अच्छा खासा होता है, उन लोगों ने भी यहाँ तक का एसएल रखा होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन देख के इस कैंडल के आसपास अगर मान लीजिए पोजीशन बनाया होगा, उसका एसएल या तो यहाँ के आसपास हो सकता है या इसके आसपास हो सकता है, इसके मतलब इस लेवल के आसपास। तो अब यहाँ पर जिसने भी बाइंग सेलिंग कर रखी होगी ना,
उनके एसएल यहाँ पे मार्केट को मिल गए। अब ये देखिए इस जगह पे हम समझ के बैठ गए कि भाई मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है। पर मार्केट जब डायरेक्शन चेंज भी करता है ना, तो वो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, नीचे आने की कोशिश करता है। मार्केट में जब बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता है ना, तो जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन के ही लोग ज्यादातर आने लग जाते हैं। अब मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब देखिए इस जगह पे हम क्या सोच के बैठे हैं कि भाई अब यहाँ पे मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अगर मार्केट यहीं पे गिरता, यहीं कहीं पे, यहीं से गिर के अगर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करता तो ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकता था। पर अब क्या किया है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दे दिया थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, ये इस लेवल के आसपास आ गया है। अब इस लेवल पर आने के बाद क्या होता है, बायर्स ज्यादा आने लग जाते हैं इतना अच्छा ब्रेकआउट देख के। जब फिर बायर्स ज्यादा आने लग जाते हैं तो फिर मार्केट के पास ऑप्शन नहीं बचता, मार्केट फिर नीचे जाता है, जाने की मतलब ट्रेंड डाउन साइड का बन जाता है। अब फिर अगले दिन का हम देख लेते हैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई कैसे करें। अब यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर जो है डायरेक्शन फिर से नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि ये देखिए एक नीचे डाउन साइड का मूव दिया, फिर यहाँ पर कुछ रैंडम बायर्स को बुलाया और रैंडम सेलर्स कुछ यहाँ पे निकले, फिर उसके बाद नीचे का मूव दिया। ठीक है, यहाँ पर फिर रैंडम कुछ सेलर्स को निकालने के बाद फिर मार्केट ने फिर डायरेक्शन कंटिन्यू की। तो हम ये सोच के बैठे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ सेलर्स आए जो थे वहां पे निकल गए होंगे इस कैंडल को देख के, क्योंकि बड़ा कैंडल था। उसके बाद जनरली सेलर्स आते हैं तो वो उनका एसएल ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही एसएल होता है। तो वो लोग निकल गए, उसके बाद मार्केट को अपनी डायरेक्शन नीचे साइड कंटिन्यू करना चाहिए था। मार्केट ने की भी डायरेक्शन कंटिन्यू, पर डायरेक्शन कंटिन्यू करने के बाद फिर मार्केट फिर ऊपर आया। देखिए एसएल जो मार्केट को लेना था वो इस जगह पर ले चुका था मार्केट। लेने के एसएल लेने के बाद फिर जब डबल से आ रहा है ना, तब वो एसएल लेने के लिए नहीं आ रहा है। तब आप समझ लीजिए कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है मार्केट ने, और मार्केट फिर अब ऊपर साइड का मोमेंटम दे सकता है। तो देखिए फिर अच्छा खासा हमको अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिला। ठीक है, एक अपसाइड का मोमेंटम, फिर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके फिर अपसाइड का एक मोमेंटम हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब पर यहाँ पे अब देखने की कोशिश कीजिए, मार्केट को आप थोड़ा देखिए समझिए। यहाँ पर कुछ बायर्स आए, उनको निकालने की कोशिश की। इस मोमेंटम में मार्केट में जनरली बायर्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो बायर्स निकल गए, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश करता है। ये देखिए फिर मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट फिर ऊपर गया। पर अब देखिए मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर उस लेवल पर आया, फिर सेम लेवल पर आया। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, अपने ओपनिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद नीचे आया। फिर अब यहाँ पे देखिए बायर्स फिर आना शुरू हो गए। अब देखिए क्या मूव आया। फिर जब ऐसी कंडीशन में सिर्फ बायर्स ही आते हैं ना, तब मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब देखिए किसी ने एक गैप डाउन देख के या फिर ऐसे कैंडल्स को देख के, मान लीजिए किसी ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म तो नहीं फिर भी कुछ दिनों के हिसाब से होल्डिंग में अपनी ट्रेड बनाई होगी, ये सोच के कि अब तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24,000 का लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो वो उसका एसएल कितना रखेगा, कम से कम 24,000 के आसपास रखेगा, अगर किसी ने अच्छी पोजीशन बनाई होगी जिसका एसएल भी अच्छा होगा। तो जब उनका भी एसएल निकल गया ना, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। क्योंकि देखिए मार्केट जो है छोटे मोटे डायरेक्शन भी चेंज करता है और बड़ा डायरेक्शन भी चेंज करता है। छोटा डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे आके यहाँ पे से गिरना चाहिए था पर नहीं गिरा, तो इसने डायरेक्शन चेंज की पॉजिटिव मोड में। फिर यहाँ पे रैंडम से बायर्स को निकाल के फिर ऊपर जाने चाहिए था, तो यहाँ पर नहीं जाते फिर उसने डायरेक्शन चेंज की, और फिर हमको एक नेगेटिव साइड का मोमेंटम मिला। फिर यहाँ पे किसी को निकाला, फिर उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम देके यहाँ पर निकालने के बाद नीचे आना चाहिए था पर नीचे नहीं आया, फिर उसने डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्शन हमको दिन में कई बार देखने के लिए मिलते हैं छोटे मोटे। पर जो बड़ा डायरेक्शन चेंज होता है उनके लिए बड़े एसएल भी चाहिए होते हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया इस कैंडल, या फिर किसी ने गैप डाउन देख के भी सेलिंग किया होगा, तो उनके एसएल कहाँ मिलते हैं हमको, मिनिमम 24,000 के आसपास रखते हैं वो अपना एसएल। तो उनका जब एसएल मार्केट को मिल गया, फिर मार्केट जो बड़ी डायरेक्शन अपनी जाना चाहता था फिर वो अपनी बड़ी डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। अब देखिए डायरेक्शन उसने फिर यहाँ पे चेंज की,
यहाँ पे फिर हमको एक सेलिंग का ट्रेड अच्छा मिलता, मार्केट फिर नीचे गया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, कई बहुत बड़ा मोमेंटम दिया एग्जैक्टली। फिर अगले दिन हम देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करता है, बिल्कुल करता है। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ पर बायर्स है ही नहीं, मार्केट में बायर्स बचे ही नहीं। पर एक चीज और नोटिस करना, मार्केट जब जाने की कोशिश करता है ना, तो बायर सेलर्स नहीं देखता, वो सिर्फ जाके रहता है। ठीक है, पर रैंडम बायर्स और सेलर्स को निकालने के बाद जाने की ज्यादातर कोशिश करता है। ये एक पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा नेगेटिव साइड का एक डायरेक्शन बन चुका है। देखिए छोटे मोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि छोटे मोटे रिट्रेसमेंट मार्केट करते रहता है, कहीं पर भी जाना हो तो छोटे मोटे रिट्रेसमेंट करता है, ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। पर यही रिट्रेसमेंट अगर मान लीजिए यहाँ तक कुछ हो जाता ना, इस लेवल के आसपास, तब फिर दिक्कत की बात हो जाती। क्योंकि फिर वो रिट्रेसमेंट सिर्फ रिट्रेसमेंट नहीं रहता, वो एक साइन होता कि भाई मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, यहां से भी हो सकता है एक मूव देके यहां से फिर नीचे गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर जाना ही रहता तो बेस्ट सिनेरियो यही रहता कि यहीं से नीचे गिरे वो, इतना ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे तो एसएल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे भी सेल किया होगा, यहाँ पर भी की सेल किया होगा, उनके एसएल भी या तो बहुत ऊपर होंगे और या तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ चुका होगा उनको। और प्रॉफिट जब उनको दिख गया है तो वो इतने रिट्रेसमेंट तक का वेट नहीं करेंगे अपनी पोजीशन काटने का, वो प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, तो उनको वैसे भी टारगेट नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके बढ़ता है मार्केट, तो वो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। पर अब देखिए मार्केट में अभी डायरेक्शन नेगेटिव है, हमने नेगेटिव साइड का बनाया। ठीक है, यहाँ पर कुछ रैंडम जो सेलर्स आए थे उनको निकाला मार्केट ने, फिर अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू की। फिर हम देखिए मार्केट ने अच्छा खासा एक फिर डाउन साइड का मोमेंटम दिया, रैंडम सेलर्स को निकालते निकालते से छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करते 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 मार्केट कंटिन्यू नीचे गया, बहुत अच्छी तरह से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन फॉलो की। फिर अब देखिए ये उस दिन का चार्ट फिर अब कंप्लीट हो जाता है, अगले दिन के चार्ट पे आते हैं। मार्केट में डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है, मार्केट अपनी डायरेक्शन अभी भी फॉलो कर रहा है। पर अब देखिए मार्केट में एक रिट्रेसमेंट जैसा समझ लीजिए, अब यहाँ पे मार्केट आया, एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे आके लगभग इतना रिट्रेसमेंट कर रहा है। पर अब ये जो है ना, मार्केट को गिरना होता ना तो वो इस जगह से गिर जाता, क्योंकि ये देखिए क्लियर करके बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मार्केट को गिरना होता ना तो यहां से गिरने की कोशिश करता, पर मार्केट ने क्या किया, यहां से ना गिरते हुए ऊपर गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट इतना चल जाता, जो रैंडम सेलिंग करने के लिए आते ना वो यहां पर निकल जाते, जब वो देखते कि कल के लोअर पॉइंट का भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये कल का लोअर पॉइंट था, मार्केट ने यहाँ पर कुछ सेलर्स आए होंगे, यहाँ पर आके यहाँ तक वो निकल गए होंगे, जब लास्ट डे के लोअर पॉइंट का ब्रेकआउट कर देता है तो वहां पर भी सेलर्स निकल जाते हैं। मार्केट को गिरना रहता ना तो इस जगह से गिरना कंटिन्यू कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर उसको सेलर के एसएल मिल चुके हैं और अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। पर मार्केट ने क्या किया, फिर अपने ऊपर एक साइड एक मोमेंटम दे दिया। साफ साफ इससे ये हमको समझ में आता है कि मार्केट में अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, मार्केट पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, पर अब देखते हैं अब क्या हुआ। मार्केट थोड़ी देर वहां पे रुका, ठीक है, मार्केट रुका रुका रुका, इस जगह देखिए, मैं बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट यहाँ पर आया, इस पॉइंट का जब ब्रेकआउट कर दिया ना मार्केट ने, जब अपने डे हाई का जब ब्रेकआउट दिया तो वहां पर भी बायर्स आते हैं, तो उन बायर्स को भी निकालना जरूरी होता है। तो उन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया, इस जगह आके एक रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद फिर देखिए मार्केट फिर एक अपसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। एक अपसाइड का मोमेंटम किया मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे हमने डिसाइड किया था डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगा, एक रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू की। पर अब फिर देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट एक छोटी सी की, फिर मार्केट यहाँ पे आके कुछ टाइम स्पेंड कर सकता था, फिर ऊपर जा सकता था। पर सॉरी, तो मार्केट ने क्या किया, अब इस जगह देखिए छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर यहां पर बायर्स आए,
पर जब इतनी अच्छी कैंडल बन जाती है ना तो लोग यहाँ पर बाइंग करने लग जाते हैं, तो उनका ऐसे लेना पड़ता है मार्केट को पहले अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करने के लिए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर बायर्स नहीं निकले होंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाके लालच दिया उनको ब्रेकआउट दिखा के, फिर उनके एसएल खा लिए मार्केट ने। ये एक अच्छा खासा, ये विक दिख रहा है ना आपको, ये एक अच्छा खासा मूव था, ये लगभग 100 पॉइंट के आसपास, 100 100, हाँ लगभग 100 पॉइंट के आसपास का मूव था ये। तो उसने में आराम से कोई जो बायर्स होते हैं, क्योंकि देखिए ट्रेंड पहले से नेगेटिव चल रहा था, एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था, तो ऐसे में बायर्स आ भी जाते हैं ना ब्रेकआउट देख के, तो उनका एसएल भी बहुत छोटा होता है, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें कि हम यहाँ पर लेके बैठे ही रहे, हम ट्रेड को हैंडल करते रहे भले ही वो लॉस में बैठ रहे। वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता उनमें। फिर अब देखिए मार्केट ने अपनी डायरेक्शन फिर कंटिन्यू की, जब रैंडम बायर्स को निकाल दिया, ये रैंडम बायर्स यहाँ पे आके इस जगह निकले, फिर इस जगह से देखिए फिर मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। अब देखिए अब क्या होता है, अब इस जगह पे जो दिखाने की कोशिश करता हूं मैं, अब देखिए यहाँ पर जो है किसी ने इस जगह पर भी बाय किया होगा, इस जगह जब ये कैंडल क्लोज हुआ होगा 500 के लेवल के ऊपर जाके इसने क्लोज किया था, यहाँ पर भी किसी ने बाय किया होगा। इन बायर्स को यहाँ पर निकाल के मार्केट इस जगह से ऊपर जाना चाहता तो कंटिन्यूसली जा सकता था, ठीक है। पर अब देखिए मार्केट क्या करता है, अब मार्केट फिर से उस जगह पे नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर कौन आएगा, सेलर्स नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे सेलर्स, यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही आएंगे। अब देखिए मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से बायर्स को निकाल दिया, फिर ऊपर ना जाते हुए फिर से वो नीचे आया, इसका मतलब है साफ की डायरेक्शन यहाँ पे मार्केट ने फिर से अपनी चेंज करने की कोशिश की है। अब देखिए, ये देखिए मार्केट ने फिर अच्छा खासा एक सेलिंग साइड का मोमेंटम दिया। पर अब देखिए जो ये डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती है ना, डायरेक्शन आइडेंटिफाई आपकी एक कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जब गैप अप थोड़ा सा आपके डायरेक्शन के अपोजिट हो जाए, तब आपको समझना पड़ता है कि मार्केट ने ऐसा गैप अप ओपन क्यों किया या गैप डाउन ओपन क्यों किया। मान लीजिए कि एक अच्छा खासा बाइंग साइड में आप मतलब बाइंग साइड में मार्केट था और अचानक से एक गैप डाउन ओपन हो गया मार्केट में, तब वो मार्केट बनाता कंफ्यूजन कि मार्केट जाना किस डायरेक्शन में चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा तो यही कहना है कि आप पहले मार्केट को देखो, आधा एक घंटा कम से कम बैठ के वेट करो, आप समझो कि मार्केट डायरेक्शन क्या फॉलो करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए आपको पुराना जो चार्ट है वो ज्यादा काम नहीं आता। अगर मान लीजिए छोटा मोटा रिट्रेसमेंट या छोटा मोटा गैप अप होता, या फिर यहाँ कहीं मान लीजिए ओपनिंग होता, मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ कहीं ओपनिंग होता है, यहाँ कहीं भी ओपनिंग होता, तो समझते हैं कि मार्केट अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। पर अब क्या होता है जब ज्यादा बड़ी गैप अप हो जाती है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गैप अप थोड़ा ज्यादा था, तो ऐसे में सेलर्स को भी टारगेट कर सकता है मार्केट कई बार। क्योंकि देखिए अब ये तो यहाँ से सेलिंग आ गया, ये कि अपनी डायरेक्शन फॉलो कर ली, इसने रेजिस्टेंस ले लिया, पर जरूरी नहीं कि ये ऐसा हर बार करेगा, जैसे गारंटी तो हर चीज की नहीं होती कि हर चीज हो ही हो। पर ऐसा भी बहुत रेयरली होता है कि इतने अच्छे गैप अप में भी अपनी डायरेक्शन को एक फॉलो कर पाए, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्शन फॉलो करना ही होता तो इतना अच्छा गैप अप वो देता ही नहीं, ठीक है। और अगर इतना अच्छा गैप अप दे रहा है तो फिर मार्केट कुछ और साइकोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले इसको एक बार। अब देखिए मार्केट अब क्या करना चाह रहा है, मार्केट यहाँ पर अपनी डायरेक्शन फॉलो की, जहां तक कि वैसे तो फॉलो करना नहीं चाहिए था इस जगह पर ठीक है मार्केट ने की, क्योंकि मार्केट कभी कभी टेम्पटिंग भी दिखाना चाहता है कि भाई यहाँ पर सेलर्स आए, इतना अच्छा गैप अप दिया मार्केट ने, तो साफ है मार्केट कुछ और ही करना चाहता है। अगर यहाँ पर उसको डायरेक्शन कंटिन्यू करनी होती तो फ्लैट या तो हल्का फुल्का गैप अप या हल्का फुल्का गैप डाउन देखने को मिलता, और जब बड़ा गैप अप हो जाता है तो मार्केट हो सकता है कुछ और साइकोलॉजी बनाना चाह रहा हो। तो अब इतने इस जगह पर मार्केट ने फिर सेलर्स को इनवाइट करने की कोशिश की, यहाँ पर किया, ठीक है। फिर मार्केट ने इस जगह फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया, फिर यहाँ से अपसाइड थोड़ा हल्का सा रिट्रेसमेंट करके फिर से नीचे जाने की कोशिश की, पर वो फिर से जा नहीं पाया। अब फिर से जब जा नहीं पाया ना, तो अब मार्केट क्या करता है, या तो उसको डायरेक्शन चेंज करना होता है, या तो उसको बड़े एसएल चाहिए होते हैं। तो बड़े एसएल यहाँ कहाँ मिलेंगे, या तो इस लेवल के ऊपर मिलेंगे या इस लेवल के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। या तो फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली होगी। पर हम जो सोच के चल रहे हैं कि भाई मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की है, क्योंकि ये देखिए मैं क्लियर करता हूँ, यहां से मार्केट गिरा,
रिट्रेसमेंट करके रैंडम जो सेलर्स थे उनको निकाल दिया इस कैंडल के बाद जो भी आए होंगे, ठीक है। यहाँ पर रैंडम सेलर्स को निकाला, फिर डायरेक्शन कंटिन्यू की, तो यहाँ पर तो सेलर्स के एसएल है नहीं, ठीक है। यहाँ पर किसी ने सेल करने की हिम्मत की नहीं होगी, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होके यहाँ से फिर कंटिन्यू गिरना चाहता तो फिर गिर सकता था। पर मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ से ना गिरते हुए इसने एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट इस बार एसएल खाने के लिए नहीं आया था। एसएल तो उसको इस जगह पर ही मिल गए थे, यहाँ पर ही मिल गए थे सेलर्स के एसएल। फिर उसके बाद डायरेक्शन, फिर जब वो ऊपर आया ना तब वो एसएल खाने के लिए नहीं, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली थी अपनी। फिर देखिए मार्केट में डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, हमको एक अच्छा सा खासा बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। तो मार्केट में इस तरह से कुछ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब मैं एक आध एग्जांपल कुछ और भी दिखा देता हूँ। कोई रैंडम चार्ट खोल लेता हूँ जो हमको दिख भी नहीं रहा हो। चलिए मान लीजिए इस जगह का चले जाते हैं हम, ठीक है। तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बायर्स आए होंगे, काफी सारे बायर्स आए होंगे। बायर्स को निकाला, फिर ऊपर मोमेंटम किया, अपनी डायरेक्शन फॉलो की। तो हम ये सोच के बैठे कि यहाँ पे डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर उसके बाद अपसाइड जाके फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर वो अगर ऊपर बढ़ता ना तो वो कंटिन्यू ऊपर जा सकता था। पर अब मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से वो नीचे आ गया। अगर मार्केट को बढ़ना होता ना तो इस जगह से बढ़ता, क्योंकि बायर्स के जो एसएल थे ना छोटे मोटे, देखिए जो इन बायर्स ने बाय किया होगा वो लोग तो इस जगह पे वैसे भी निकल गए होंगे, तो इनको इस जगह पर टारगेट नहीं कर सकते। पर जिसने इतना बड़ा कैंडल देख के ब्रेकडाउन पे अगर सेलिंग किया होगा ना तो उनके एसएल मिल गए, ठीक है। फिर यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट भी देखा होगा ना ये छोटा सा, तो उनके भी बायर यहाँ पर एसएल मिल गए बायर्स के। फिर उनके एसएल जब मिल गए ना फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था पर अब वो नहीं गया, वो क्या किया फिर से नीचे आ गया। अब इस जगह पर क्या है, बायर्स ही ज्यादा आने लग जाते हैं, तो इस जगह का जब सपोर्ट लेने लगता है तो आप समझ लीजिए कि भाई मार्केट में अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, मार्केट अब नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो अब फिर देखिए ये एक अच्छा खासा हमको सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिला। ये एक अच्छा खासा सेलिंग साइड का मोमेंटम था। ये कितने पॉइंट्स, लगभग 150 पॉइंट्स का, 150, हाँ, 100 120 पॉइंट्स का कुछ मोमेंटम था ये भी। तो एक अच्छा खासा अब डायरेक्शन जब मार्केट ने चेंज कर ली तो यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। फिर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड करके रैंडम सेलर्स को निकाल के फिर यहाँ से अगर मार्केट फिर गिरता है तो फिर हमको सेलिंग साइड का मिल सकता है। ये देखिए फिर मार्केट ने अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू की और ये कंटिन्यू गिरता ही गया। फिर इस जगह देखिए मार्केट ने यहाँ पर रैंडम सेलर्स जो आए थे इस जगह पे, मैं बना के दिखाता हूँ। इस जगह पर मान लीजिए कुछ रैंडम सेलर्स आए होंगे इस जगह पर, तो मार्केट ने उनको फिर निकाला, ठीक है। इस जगह पर आके उनका एसएल मार्केट ने ले लिया इस कैंडल पे। अब उनका एसएल ले लिया, फिर मार्केट को क्या है ऊपर जाना चाहिए, इनका मतलब सॉरी नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर एसएल मिल गया और इसके बाद अब यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। एसएल जब मिल जाते हैं ना मार्केट को तब वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू रख सकता है। पर मान लीजिए उसको एसएल मिल गए, एसएल मिलने के बाद पर वो ऊपर ना जाते हुए, नीचे ना आते हुए फिर वो ऊपर गया, तब आप समझ सकते हैं कि भाई मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है अपना फिर से यहां से। क्योंकि देखो अगर उसको गिरना होता ना मार्केट को तो वो इस जगह से रिट्रेसमेंट देखी इस जगह से कंटिन्यू गिर सकता था, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की भी एसएल मिल जाते हैं और सेलर्स निकल चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंटिन्यू गिर सकता था, पर यहाँ से गिरते हुए उस ना गिरते हुए उसने ऊपर साइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। इस बार ये सेलर को निकालने के लिए नहीं जा रहा था, इस बार ये अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बाद अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करने जा रहा था। तो ऐसे में फिर डायरेक्शन कंटिन्यू किया जा सकता है। अब जैसे कि अगले दिन ये देखिए हमको अच्छा खासा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल गया। तो इस तरीके से हम मार्केट में डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स रहते तो आप कमेंट्स में एक बार टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।